अमर बेल। बाप 16। नानू ने खफगी से उमर को देखा था। इस तरह चिल्लाने की क्या जरूरत है? ग्रैनी, बात ही ऐसी की है आपने। क्यों, ऐसी क्या बात की है मैंने? क्या लड़कियों की शादियां नहीं होती? होती हैं ग्रैनी, मगर इस तरह इस उम्र में। वो अब भी हैरान था। हाँ, इसी उम्र में। तुम जानते हो हमारी फैमिली में लड़कियों की शादियां बहुत जल्दी कर दी जाती हैं। हाँ, पहली शादी इसी उम्र में कर दी जाती है। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब बहुत साफ है ग्रैनी, और आप जानती हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। आप खुद शाहिद हैं कि हमारी फैमिली में लड़कियों की कम उम्र में की जाने वाली शादियों में से गिनती की शादियां कामयाब रहती हैं। उमर ने उनकी बात काटी थी। ग्रैनी, प्लीज मेरी बात सुने। आपने समीना फुप्पो की शादी भी बहुत कम उम्र में कर दी थी। नतीजा क्या निकला? और अगर आप अलीजा की शादी अभी कर देंगी तो इस पर बहुत जुल्म करेंगी। नानू ने एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ उसे देखा था। तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए कि मुझे इन बातों के बारे में समझाने लगो। मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ, मैं तो आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आप ठीक नहीं कर रही हैं। शादी अलीजा के प्रॉब्लम्स का हल नहीं है। उमर, तुम अभी छोटे हो और इतने मैच्योर भी नहीं हो कि इन बातों को समझ सको। नानू ने बड़ी मतानत से उसको कहा था। ग्रैनी, इन बातों को समझने के लिए मैच्योरिटी की जरूरत है और ना ही उम्र की। जिस वाहिद चीज की जरूरत है वो कॉमन सेंस है, और मेरा ख्याल है ये चीज मेरे पास है। नानू कुछ देर तो उसकी बात के जवाब में कुछ नहीं बोल सकी थी। वो सिर्फ खामोशी से देखती रही। अलीजा के साथ ये ना करें, वो बिल्कुल बच्ची है। उमर ने धीमे लहजे में नानू से कहा था। वो बच्ची नहीं है, 17 साल की हो चुकी है, नानू ने मुस्तहकम आवाज में कहा था। सो वॉट ग्रैनी, 17 साल पर आप उसकी जिंदगी खत्म कर रहे हैं। मैं अपनी फैमिली को समझ नहीं सका। बास चीजों में इतने ब्रॉड माइंडेड, बास इतने अड़ियल, इतने कंजर्वेटिव, इतने नैरो माइंडेड, इतने पैराडॉक्स तो नहीं होने चाहिए आपकी जिंदगी में। वो जैसे फट पड़ा था। ग्रैनी ने बड़े पुरसुकून अंदाज में उसकी बात सुनी। उमर, तुम खामखा जज्बाती हो रहे हो। मैंने जिस शख्स को उसके लिए मुंतखब किया है वो उसे बहुत खुश रखेगा। किस शख्स का इंतखाब किया है आपने उसके लिए? उसने कुछ मुतजस्सिस होकर पूछा था। उसामा का। हसीना ने 2 साल पहले मुझसे अलीजा के बारे में कहा था। अभी दोबारा पूछा है उसने, नानू ने बड़े इत्मीनान से बताया था। उमर तंजी अंदाज में मुस्कुराने लगा था। सारी दुनिया में आपको अलीजा के लिए उसामा ही मिला है। नानू ने उसे खफगी से देखा, मगर उमर ने अपनी बात जारी रखी थी। और आपको ये खुश फहमी भी है कि उसामा अलीजा को बहुत खुश रखेगा। क्यों, अब क्या तकलीफ हो गई है तुम्हें? नानू ने इस बार कुछ जल कर कहा था। उसामा अलीजा को क्या किसी लड़की को खुश नहीं रख सकता बीवी के रूप में। हाँ, अगर बीवी का रिश्ता ना हो तो उसामा अलीजा को क्या हर लड़की को खुश रख सकता है। फजूल बकवास मत करो। ये फजूल बकवास नहीं, ये सच है। तुम्हारी तो उसामा के साथ बहुत दोस्ती है। दोस्ती है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उसके बारे में सच ना बोलूं। वो ताबड़तोड़ जवाब दे रहा था। उसामा एक ग्रूम्ड नाइस लड़का है। ग्रूम्ड, नाइस और कल्चर्ड होने का मतलब नहीं है कि वो एक अच्छा शौहर भी साबित हो। वो 1-2 बार अलीजा से मिला है, उसे वो अच्छी लगी है, और उसने खुद ही माँ से अलीजा के लिए कहा है। ग्रैनी, उसे हर लड़की अच्छी लगती है। बको मत, नानू ने उसे झिड़का था। इसमें बकने वाली कौन सी बात है? मैं आपको सच बता रहा हूँ। आप उसको मुझसे अच्छी तरह तो नहीं जान सकती। आपको पता है कि वो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में मेरे साथ पढ़ता रहा है। वो मुझसे सीनियर था, मगर क्लासेस के अलावा उसका सारा वक्त मेरे साथ गुजरता था। उसामा और अलीजा में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस शख्स का टेम्परामेंट और ही तरह का है। आप मेरी बात लिख लें कि ये दोनों 4 दिन भी साथ नहीं रह सकते। वो अलीजा जैसी लड़की के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता। वो तो वैसे भी बहुत बड़ा फ्लर्ट है। उमर ने संजीदगी से ग्रैनी को समझाने की कोशिश की थी। शादी से पहले तो लड़के ऐसे ही होते हैं। और ग्रैनी ने उसकी बात के जवाब में कहा था, ये लड़का शादी के बाद भी ऐसे ही रहेगा। आप मेरी बात याद रखिएगा। तुम जानते हो वो कितनी अच्छी पोस्ट पर काम कर रहा है। उसमें कुछ ना कुछ गट्स तो होंगे कि। उमर ने एक बार फिर संजीदगी से नानू की बात काट दी थी। जानता हूं कि उसने CSS में टॉप किया था।
जानता हूँ कि उसने फुल ब्राइट स्कॉलरशिप लिया है, जानता हूँ उसने अपने कॉमन में भी बड़ी शील्ड्स ली थी, ये भी पता है कि वो इस वक्त अपने कॉमन में सबसे अच्छी पोस्ट पर है और आगे भी बहुत तरक्की करेगा। मगर इन सब बातों से कहीं भी ये साबित नहीं होता कि वो एक अच्छा शौहर बन सकता है। ज्यादा से ज्यादा जो बात साबित हुई है वो यही है कि वो एक अच्छा ब्यूरोक्रेट है। मगर अच्छा शौहर साबित होने के लिए अच्छा इंसान होना जरूरी है, और मुझे बड़े अफसोस से आपको ये बताना पड़ रहा है कि उसामा अच्छा इंसान तो एक तरफ, उसमें इंसानियत नाम की कोई चीज सिरे से मौजूद नहीं है। उमर, तुम खामखा पंजे झाड़ कर उसके पीछे पड़ गए हो। जो हरकतें वो करता रहा है वो सारे लड़के करते हैं, तुम भी तो कोई सेंट नहीं हो। मैंने कब ये दावा किया है कि मैं कोई वली हूँ, मगर आप अलीजा के साथ मेरी मैच मेकिंग नहीं करवा रही हैं, इसलिए आप मुझे तो इस बहस से वैसे ही निकाल दें। बात इस वक्त उसामा की हो रही है। लड़के बेशक नौजवानी में बहुत सी हरकतें करते हैं, मगर हरकतों में भी फर्क होता है और लड़कों में भी। नानो पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। शादी के बाद वो ठीक हो जाएगा। ठीक होगा, मगर कितने दिन के लिए? ज्यादा से ज्यादा 2 या 4 हफ्ते के लिए। उसके बाद आप क्या करेंगी? वो अब भी संजीदा था। उसामा को अगर ये पता चल जाए कि तुम उसके खिलाफ बोल रहे हो तो वो तुम्हारे होश ठिकाने लगा देगा, नानू ने उसे धमकाया था। वो बिल्कुल भी मुतासिर नहीं हुआ था। ग्रैनी, आप घर के अंदर रहने वाली औरत हैं, इसलिए आप बाहर की दुनिया को नहीं जानती। बाहर की दुनिया में मर्द जो कुछ करता है उसका असर घर के अंदर की जिंदगी पर होता है, और अलीसा और उसामा के साथ भी यही होगा। उसामा किसी भी रिश्ते को संजीदगी से नहीं लेता, उसके लिए जिंदगी सिर्फ एक एंजॉयमेंट है। अलीसा बहुत हसास है, वो उसके साथ नहीं चल सकती। आप जानती हैं उसामा अलीसा से 11 साल बड़ा है। उसने कुछ तीखे अंदाज में नानो से पूछा था। उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि ज्यादा उम्र वाला मर्द अच्छे तरीके से बीवी को रख सकता है, और वो उस सूरत में होता है अगर मर्द की उम्र 28 के बजाय 58 साल हो और बीवी की उम्र 17 के बजाय 27 साल हो, और शौहर उसामा और बीवी अलीजा ना हो। तुम्हारा ख्याल है कि मैं सोचे समझे बगैर ही अलीजा की शादी करना चाह रही हूँ? नानो ने खफगी से उससे पूछा था। ग्रैनी, अगर आप वाकई सोच समझकर ये सब कुछ कर रही होती तो जो कुछ मैंने आपको बताया है आपने उस पर गौर जरूर किया होता। क्या आपने समीना फुप्पो से इस बात का जिक्र किया है कि आप अलीजा की शादी करना चाहती हैं? उमर ने नानो से पूछा था। उमर, मुझे अलीजा की शादी की जितनी जल्दी है उसके बाप को उससे भी ज्यादा जल्दी है, इसलिए पहले तो तुम ये बात जहन में रखो कि अलीजा की शादी में मुझसे ज्यादा उसका बाप इंटरेस्टेड है। जहाँ तक समीना से बात करने का ताल्लुक है तो जाहिर है मैंने उससे बात की है, तभी ये सब कुछ कह रही हूँ। वो दोनों चाहते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी को जल्द अज जल्द पूरा कर दें। जिम्मेदारी पूरी करना एक बात होती है और जिम्मेदारी से जान छुड़ाना दूसरी बात। जो कुछ समीना फुप्पो और उनका साबका शौहर कर रहे हैं वो जिम्मेदारी से जान छुड़ाना कहलाता है। उमर, तुम ख्वामखा दूसरों के मामले में दखल अंदाजी क्यों कर रहे हो? मैं इसलिए दखल अंदाजी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अलीजा से हमदर्दी है। ग्रैनी, उसने जिंदगी को नहीं देखा है। जिंदगी के बारे में सिरे से उसका कोई नजरिया ही नहीं है। उसका कैनवस बहुत ही महदूद है, इसलिए जिंदगी एक ट्रायंगल है। समीना फुप्पो, उसके पापा और ये घर। बाहर की दुनिया क्या है ये जानने का आपने उसे मौका ही नहीं दिया, और ना ही आप देना चाहते हैं। आप उसे एक पिंजरे से दूसरे पिंजरे में ट्रांसफर कर देना चाहते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि उसने अपनी जिंदगी के हवाले से कोई भी ख्वाब देखे होंगे। उसके ख्वाबों में भी समीना फुप्पो, उसके पापा और आप लोग ही होंगे। उसामा बहुत चालाक है, वो गुजारा नहीं कर सकता अलीजा के साथ। अच्छा ठीक है, उसामा मुनासिब नहीं है, उसके साथ तो 1-2 और प्रपोजल्स भी हैं। उसके लिए मैं उनमें से किसी को देख लूंगी। यानी आपको शादी जरूर करनी है उसकी? वो कुछ झुंझलाया था। शादी ना करूं तो फिर क्या करूं? नानो ने उससे तीखे अंदाज में पूछा था। उसे पढ़ने दें, अपनी तालीम मुकम्मल करने दें, बल्कि हो सके तो बाहर भेज दें, दुनिया को देखने दें, लोगों को समझने दें, ज़हनी तौर पर कुछ मैच्योर होने दें, फिर उसकी शादी करें, ताकि जिसके साथ भी उसकी शादी हो वो वहाँ एडजस्ट हो सके, अपनी और दूसरों की ज़िंदगी ख़राब ना करे। और उसके बाप से क्या कहूँ? समझाएं उन्हें
मेरी समझ में नहीं आता कि उन्हें आखिर क्या तकलीफ है। अलीजा उनके पास नहीं रहती, उन्हें तो कुछ करना नहीं पड़ता, तो फिर उन्हें उसकी शादी में इतनी दिलचस्पी क्यों है? वो उसका बाप है और अलीजा उसके साथ हो या ना हो, बहरहाल वो इसके बारे में सोचता होगा। जब तुम बाप बनोगे और बेटी के बाप, तो फिर तुम्हें इन चीज़ों का एहसास होगा। अव्वल तो मैं शादी नहीं करूँगा, और अगर की भी तो कम से कम इस तरह का बाप नहीं बनूंगा। मैं अपनी बेटी को इतनी आज़ादी तो ज़रूर दूंगा कि वो अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से गुजारे, और कम से कम मैं 17 साल की उम्र में उसकी शादी करने के बारे में नहीं सोचूंगा। उसने कुछ जताने वाले अंदाज में ग्रैनी से कहा था, आप समीना फुप्पो से बात करें कि अभी अलीजा शादी के काबिल नहीं है, उससे अपनी ज़िंदगी को समझने के लिए अभी चंद साल दें। उमर तुम समझते, उमर ने उनकी बात काट दी थी। ग्रैनी, इसमें हर्ज क्या है? अगर अब शादी करने के बजाय चंद साल बाद उसकी शादी कर दी जाए। क्या आपने अलीजा से पूछा है उसकी शादी के बारे में? एक ख्याल आने पर उसने ग्रैनी से पूछा। अलीजा से भी पूछ लूंगी, जब शादी तय हो जाएगी तो उससे भी पूछ लूंगी, अभी तो बातचीत चल रही है। उमर ने हैरानी से ग्रैनी को देखा। यानी आप अलीजा से पूछे बगैर उसकी शादी तय कर रही हैं? ग्रैनी, आपको क्या हो गया है? क्यों क्या हो गया है मुझे? जिस लड़की की आप जिंदगी का फैसला कर रही हैं, उससे पूछने तक की जहमत नहीं की आपने। अगर उसे एतराज हुआ तो फिर आप क्या करेंगी? अलीजा एतराज नहीं करेगी, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। फिर भी ग्रैनी, उसका हक है कि उसकी शादी के बारे में उससे पूछा जाए। अभी आप जल्द अज जल्द उससे छुटकारा हासिल करना चाहती हैं, मगर 1-2 साल के बाद वो फिर डिवोर्स लेकर आपके पास मौजूद होगी, शायद अपनी ही जैसी कोई और बच्ची लेकर। फिर आप क्या करेंगी? उमर ने तलखी से कहा था। इतनी हौलनाक तस्वीर पेश मत करो मेरे सामने। उसामा आखिरी चॉइस तो नहीं है, उसके बजाय किसी और पर गौर किया जा सकता है। चंद साल बाद शादी नहीं कर सकती उसकी? उमर ने गहरी सांस लेकर कहा। कर सकती हूँ अगर। नानो कुछ कहते कहते रुक गई। अगर? उमर ने चौंक कर पूछा। क्या तुम शादी करोगे उससे? वो उनके सवाल पर साकित रह गया था। चंद लम्हे वो कुछ कहे बगैर नानो का चेहरा देखता रहा, जो बहुत पुरसुकून और संजीदा नजर आ रही थी। उसने अंदाजा लगाने की कोशिश की क्या वो मजाक था या, मगर वो कोई अंदाजा नहीं लगा पाया। फिर एक गहरी सांस लेकर उसने हल्की आवाज में नानो से कहा, मुझ में और उसामा में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। क्या मतलब? ग्रैनी, मैंने आपको जो कुछ उसामा के बारे में बताया है वही सब आप मेरे बारे में भी सच समझ लें। उमर, मैं तुम्हारी बात समझ नहीं रही। मैं भी उसामा से बेहतर नहीं हूँ। जो बुराइयां उसमें हैं वही सब मुझ में भी हैं। मैं भी अलीजा को खुश नहीं रख सकता। उसकी संजीदगी में कुछ और इजाफा हो गया था। ना तुम अलीजा को खुश रख सकते हो, ना उसामा रख सकता है। किसी तीसरे का नाम लूंगी तो तुम उसमें भी 100 बुराइयां गिनवा दोगे। इसका मतलब तो ये है कि अलीजा की शादी सिरे से की ही ना जाए। नानो का लहजा तंजिया था। ग्रैनी, मैं, उमर ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन नानो ने कुछ तेज और खुश्क लहजे में उसकी बात काट दी। तुम अलीजा को खुश रख सकते हो, लेकिन तुम उससे शादी करना नहीं चाहते। ग्रैनी, मैं सिरे से शादी करना नहीं चाहता। क्यों नहीं करना चाहते? बस नहीं करना चाहता। कोई वजह तो होगी ना। नानो उसे कुरेद रही थी। मैं आज़ाद जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, कोई जिम्मेदारी सर पर लेना नहीं चाहता। वैसे भी जब हर चीज शादी के बगैर मिल रही हो तो खुद को खामखा जंजीरों में क्यों जकड़ा जाए। नानो उसके जवाब से ज्यादा उसके इत्मीनान पर हैरान हुई थी। तुम्हारा दिमाग खराब है उमर? नहीं ग्रैनी, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। मेरी जिंदगी के सारे रास्ते बिल्कुल साफ और वाज़ेह हैं, और उनके मुतालिक मेरे दिमाग में कोई अभाव नहीं है। मैंने अपनी सारी फैमिली की जिंदगी से ये सीखा है कि शादी नहीं करनी चाहिए। जिंदगी गुजारने के लिए शादी कोई जरूरी नहीं है। उसके बगैर मैं ज्यादा अच्छे तरीके से रह सकता हूँ। जहांगीर को पता चले ना तुम्हारी इस फिलॉसफी का, तो वो तुम्हारी अकल ठिकाने लगा दे। मैंने ये फिलॉसफी उन्हीं की जिंदगी का जायजा लेकर बनाई है। उसने नानो की बात पर खौफजदा हुए बगैर कहा था। कुछ देर नानो उसकी बात के जवाब में कुछ नहीं कह सकी। मैं तुमसे अलीजा के बारे में पूछ रही थी। कुछ देर बाद उन्होंने फिर उससे कहा, अलीजा बहुत कम उम्र है, वो अभी तक खुद को समझ नहीं पाई, तो मुझे कैसे समझ सकेगी। और शादी कोई 1-2 दिन का साथ नहीं होता, ये सारी जिंदगी पर मुश्तमिल होता है। एक दूसरे को समझे बगैर जिंदगी कैसे गुजारी जा सकती है। चलो ठीक है,
اب نہیں تو 4 سال بعد تو وہ اس قابل ہو سکتی ہے کہ بقول تمہارے ایک اچھی بیوی کی تمام خصوصیات اپنے اندر پیدا کر لے. تب کرو گے تم اس سے شادی؟ نانو ابھی بھی اپنی بات پر مصر تھیں. عمر پرسوچ انداز میں ان کا چہرہ دیکھتا رہا. پھر اس نے کہا، اگر آپ ابھی اس کی شادی ملتوی کر دیتی ہیں تو میں وعدہ کرتا ہوں 4-5 سال بعد میں ضرور اس سے شادی کے بارے میں سوچوں گا. صرف سوچو گے؟ گرینی، ہر چیز سوچنے سے ہی ہوتی ہے، مگر کوئی واضح یقین دہانی تو ہونی چاہیے. میں نے آپ سے کہا نا کہ میں سوچوں گا، تو پھر آپ کو اعتبار ہونا چاہیے میری بات پر. ٹھیک ہے نا، اب آپ علیزہ کی شادی کے بارے میں کچھ مت کیجیے گا. نانو کچھ دیر اسے دیکھتی رہی اور پھر اچانک ان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ لہرائی. تم پسند کرتے ہو نا اسے؟ وہ ان کی بات پر یکدم چونک گیا. گرینی، علیزہ کو کوئی بھی ناپسند نہیں کر سکتا، مگر تمہاری پسندیدگی کی نوعیت مختلف ہے. وہ اپنی بات پر مصر تھیں. گرینی، وہ اپنی بات مکمل نہیں کر سکا. علیزہ کرسٹی کو اٹھائے ہوئے ایک دم لاؤنج میں داخل ہوئی. اس کی آمد اتنی غیر متوقع اور اچانک تھی کہ نانو بھی کچھ گڑبڑا گئی. عمر بات کرتے کرتے خاموش ہو گیا. علیزہ کرسٹی کے ساتھ صوفے پر بیٹھ کر خاموشی سے ٹی وی دیکھنے میں مصروف ہو گئی. اس نے غور کرنے کی کوشش نہیں کی کہ عمر کون سی بات کہتے کہتے رک گیا تھا. عمر نے علیزہ کی آمد کو غنیمت جانا اور گرینی سے کسی کام کا بہانہ کر کے اٹھ گیا. گرینی نے علیزہ کو دیکھتے ہوئے اندازہ لگانے کی کوشش کی تھی کیا اس نے ان دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو سنی تھی، مگر علیزہ کا چہرہ بے تاثر تھا. وہ کوئی اندازہ نہیں لگا سکی. پھر اب کیا طے کیا ہے تم نے؟ نانا اس دوپہر کو کھانے کی میز پر اس سے پوچھ رہے تھے. نہیں گرینڈ پا، پہلے ہی مجھے یہاں بہت دیر ہو گئی ہے، اب مجھ کو واپس جانا چاہیے. مگر عمر، ابھی تم واپس جا کر کرو گے کیا؟ 4-5 ماہ تک تمہارا رزلٹ آئے گا. ایسا کیوں نہیں کرتے کہ تب تک یہیں رہو؟ رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر پاپا کے ساتھ یہی طے ہوا تھا کہ پیپرز دینے کے بعد واپس آ جاؤں گا اور انٹرویو کی تیاری وہیں کروں گا. مگر یہاں تم کو زیادہ آسانی ہوگی. آسانی کی تو خیر کوئی بات نہیں ہے، میرے لیے دونوں جگہ پر ایک ہی بات ہے. مگر اب پاپا نے کہا تو ظاہر ہے میرے لیے ضروری ہے کہ واپس چلا جاؤں. نانو نے پہلی بار گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا. جہانگیر سے میں خود بات کر لوں گی، اس کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے، مگر تم فی الحال یہیں رہو. مجھے خود وہاں کچھ کام نپٹانے ہیں، اس لیے مجھ کو جانا ہوگا. اس نے ایک بار پھر انکار کرتے ہوئے کہا. بھائی تمہیں اتنا پرابلم کس بات کا ہے؟ پرابلم کوئی نہیں ہے گرینی، بس میں اب کچھ اکتا گیا ہوں ایک ہی جگہ رہ کر، کچھ گھومنا پھرنا چاہتا ہوں. تو یہاں گھومو پھرو، تم نے پاکستان میں کچھ دیکھا ہی نہیں. یہاں گھومنے کے لیے کیا ہے گرینی؟ بہت کچھ ہے. ناردرن ایریاز کی طرف جاؤ گے تو حیران رہ جاؤ گے. کیوں، وہاں ایسا کیا ہے؟ تم جاؤ گے تو پتہ چلے گا نا کہ وہاں کیا ہے. گرینی، پہلے تو آپ نے لاہور کی تعریفوں کے انبار لگائے تھے، مگر لاہور میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب ناردرن ایریاز کی تعریف کر رہی ہیں تو مجھے شک ہے وہاں بھی کچھ نہیں ہوگا. تم مالم جبہ جاؤ گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ میں سچ کہہ رہی تھی یا جھوٹ. اس کے علاوہ بھوربند دیکھنا، سوات اور گلگت چلے جاؤ، تم وہاں بہت انجوائے کرو گے. نانو نے پورا پلان سامنے رکھ دیا. اچھا سوچوں گا، اس نے ٹالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا. گرینی، اکیلا میں کیسے جاؤں؟ آپ کو پتہ ہے میں اکیلا کچھ بھی انجوائے نہیں کر سکتا. اکیلا جانے کی کیا ضرورت ہے، اپنے دوستوں اور کزنز کو ساتھ لے جاؤ. انہوں نے فوراً تجویز پیش کی. دوست اور کزنز اتنے فارغ کہاں ہیں کہ میرے ساتھ چل سکیں؟ میں ولید کو فون کر دوں گی، وہ تو فوراً چل پڑے گا تمہارے ساتھ. نانو نے اسے پوری طرح گھیر لیا. اچھا میں پہلے پاپا سے بات کر لوں. اس نے ایک بار پھر جان چھڑانے کی کوشش کی. میں نے کہا نا میں جہانگیر سے خود بات کر لوں گی. یعنی گرینی آپ مجھ کو کسی طرح بھی یہاں سے نکلنے نہیں دیں گی. عمر نے کچھ بے چارگی سے کہا. تمہیں چلے تو جانا ہی ہے، پھر کیا ہے اگر کچھ عرصہ یہاں ہمارے ساتھ گزار لو. آپ ابھی تک تنگ نہیں آئی مجھ سے؟ نہیں، تنگ کیوں آؤں گی؟ نانو نے کچھ خفگی سے کہا. بہت خدمتیں کرنی پڑتی ہیں آپ کو میری، اس لیے پوچھ رہا ہوں. نہیں، مجھے اچھا لگتا ہے، کم از کم کوئی مصروفیت تو ہے نا. گھر میں رونق ہے تمہاری وجہ سے، نانو نے پیار سے دیکھتے ہوئے کہا. عمر چند لمحے ان کے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس نے زیر لب کچھ کہا. ہیلو پاپا، میں عمر ہوں. کال ملنے پر اس نے کہا. ہاں عمر، کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں پاپا.
وہ مجھے پوچھنا تھا کہ آپ نے ابھی تک میری سیٹ بک نہیں کروائی؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، وہ بس کچھ مصروفیت تھی۔ دوسری طرف جہانگیر ماز نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تو پھر کب سیٹ بک کروا رہے ہیں؟ اتنی جلدی کیا ہے واپس آنے کی؟ عمر ان کی بات پر حیران ہوا۔ پاپا، آپ نے ہی کہا تھا پیپرز کے فوراً بعد واپس آ جاؤں۔ ہاں، مگر اب میں سوچ رہا ہوں کہ تم ابھی وہیں رہو۔ مگر کیوں پاپا؟ وہاں رہ کر تم انٹرویو کی تیاری زیادہ بہتر طریقے سے کر سکو گے۔ تمہارے کزنز تمہیں زیادہ اچھے طریقے سے گائیڈ کر دیں گے۔ نہیں پاپا، میں آپ کے پاس آ کر بھی بہت اچھی تیاری کر لوں گا، یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ نہیں، پھر بھی تمہیں وہیں رہ کر تیاری کرنی چاہیے، انہوں نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ پاپا، کیا گرینی نے آپ سے کوئی بات کی ہے؟ اس نے کچھ بے چینی سے کہا۔ کیسی بات؟ وہ مجھ سے کہہ رہی تھیں کہ میں ابھی واپس نہ جاؤں، مگر میں نے ان سے کہا کہ مجھے فوری طور پہ واپس جانا ہے۔ پھر وہ کہنے لگی کہ وہ خود آپ سے بات کر لیں گی۔ نہیں، انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، مگر ٹھیک ہے، اگر وہ اصرار کر رہی ہیں تو پھر تم وہیں رہو، کام بھی ہو جائیں گے۔ فی الحال تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تم وہیں رہو۔ میں بور ہو گیا ہوں یہاں، امریکہ آؤں گا تو کچھ گھوم لوں گا، ریلیکس ہو جاؤں گا، اس نے اصرار کیا۔ بور ہونے کی بات ہے تو میں تمہیں کسی دوسرے ملک کا ویزا لگوا دیتا ہوں، تم کچھ دن وہاں سیر کر لو، اسپین چلے جاؤ یا پھر یونان، یا جہاں بھی تم چاہو۔ جہانگیر ماز نے فوراً پیشکش کی۔ عمر الجھن کا شکار ہو گیا تھا، آخر وہ اسے امریکہ آنے سے کیوں روک رہے تھے؟ پھر بھی پاپا، عمر ضد مت کرو، جیسا میں کہہ رہا ہوں وہی کرو۔ میں خود بھی سوچ رہا ہوں کہ کچھ عرصے تک پاکستان کا ایک چکر لگا جاؤں۔ انہوں نے اسے مزید کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ پاپا، کچھ دن کے لیے ہی آنے دیں، جب میں پاکستان آؤں گا تو واپسی پر آ جانا تم میرے ساتھ، مگر ابھی نہیں۔ اب یہ بتاؤ کہ کہاں جانا چاہتے ہو تاکہ میں ویزا لگوا دوں۔ انہوں نے ایک بار پھر بات کا موضوع بدل دیا۔ کہیں بھی نہیں۔ پھر ٹھیک ہے، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ گرینی چاہ رہی تھی کہ میں ناردرن ایریاز چلا جاؤں کچھ دنوں کے لیے، تو پھر میں وہیں چلا جاتا ہوں، اس نے خاصی بے دلی سے کہا۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے، تم نے پہلے یہ علاقے نہیں دیکھے، تم خاصا انجوائے کرو گے وہاں۔ انہوں نے فوراً اسے اجازت دے دی۔ آپ کب تک پاکستان آ رہے ہیں؟ ابھی کچھ فائنل نہیں ہے، کچھ دنوں بعد تمہیں دوبارہ فون کروں گا تو بتا دوں گا، انہوں نے اسے بتایا۔ کچھ اور پوچھنا چاہتے ہو؟ نہیں۔ ٹھیک ہے پھر، گڈ بائے، انہوں نے ساتھ ہی بات ختم کر دی۔ گڈ بائے۔ عمر خاصا بد دل تھا، اور بد دلی کے ساتھ ساتھ وہ حیران تھا کہ پاپا اسے امریکہ کیوں آنے نہیں دینا چاہتے۔ عمر نے دروازے پر دستک دی۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد قدموں کی چاپ ابھری اور دروازہ کھل گیا۔ علیزہ اسے دروازے پر دیکھ کر کچھ حیران ہوئی۔ اندر آ جائیں، وہ دروازے سے ہٹ گئی۔ پیپرز کیسے ہوئے تمہارے؟ عمر نے اندر آتے ہی خاصی بے تکلفی سے پوچھا۔ اچھے ہو گئے؟ گڈ۔ وہ اب کمرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ کرسٹی کہاں ہے؟ وہ باہر ہے۔ آج کل کیا کر رہی ہو؟ وہ کمرے کے وسط میں کھڑا پوچھ رہا تھا۔ کچھ بھی نہیں۔ میں بیٹھ جاؤں؟ اب اس نے کچھ جتانے والے انداز میں کہا۔ ہاں، بیٹھ جائیں۔ تھینک یو۔ وہ اطمینان سے ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ میرے ساتھ سوات چلو گی؟ کیا؟ وہ اس غیر متوقع سوال پر حیران رہ گئی۔ ہاں بھائی، اس میں اتنا حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا ہے کہ میرے ساتھ سوات چلو گی؟ وہ اس کی حیرانی پر حیران ہوا۔ آپ سوات جا رہے ہیں؟ ہاں، گرینی کی فرمائش بلکہ ضد پر۔ تو پھر چلو گی؟ نہیں۔ کیوں؟ بس ایسے ہی۔ یہ بس ایسے ہی کیا ہوتا ہے؟ اگر نہیں جانا تو کوئی وجہ بتاؤ، مجھے دلچسپی نہیں ہے۔ کم آن علیزہ، گھومنے پھرنے میں بھی دلچسپی نہیں ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ ایک بار پھر پوچھا گیا، ایک بار پھر کہا گیا۔ بس ایسے ہی۔ مگر میں تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گا، اس نے اصرار کیا۔ کیوں؟ کیونکہ تم آج کل فارغ ہو۔ نہیں، میں فارغ نہیں ہوں، مجھے بہت سے کام ہیں۔ کام ہوتے رہیں گے، تم چلنے کی تیاری کرو۔ نانو نہیں جانے دیں گی۔ اس بار اس نے نانو کا سہارا لیا۔ کیوں؟ اکیلے کیسے آپ کے ساتھ جانے دیں؟
وہ کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ میں اکیلا تو نہیں جا رہا، ولید میرے ساتھ جا رہا ہے، کچھ اور دوست بھی ہیں۔ پھر تو نانو کبھی بھی جانے نہیں دیں گی۔ کیوں؟ یہ اچھی بات نہیں ہے اس طرح آپ لوگوں کے ساتھ جانا۔ سو واٹ؟ اس نے خاصی لاپرواہی سے کہا۔ خیر ٹھیک ہے، تم نہیں جانا چاہتی تو میں مجبور نہیں کروں گا۔ یہ بتاؤ تمہارے لیے وہاں سے کیا لاؤں؟ وہ اب اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ علیزہ اس کی بات پر چونکی۔ میرے لیے؟ ہاں بھائی تمہارے لیے، بتاؤ کیا لاؤں؟ پتہ نہیں۔ اب یہ بھی نہیں پتا؟ علیزہ اس بار بھی خاموش رہی۔ آپ نے تو شاید کچھ دن تک، میرا مطلب ہے واپس چلے جانا تھا، علیزہ نے کچھ اٹکتے ہوئے اس سے پوچھا۔ وہ اس کی بات پر کچھ چونکا۔ اوہ، یہاں تو میرے جانے کا انتظار ہو رہا ہے، عمر نے کچھ افسوس بھرے انداز میں کہا۔ علیزہ کچھ شرمندہ ہو گئی۔ ہاں جانا تو تھا، لیکن بس پاپا ابھی بلوانے پر تیار نہیں ہے اور گرینی بھیجنے پر، اس لیے آپ کو کچھ اور عرصے مجھے برداشت کرنا پڑے گا علیزہ۔ علیزہ کو کچھ مایوسی ہوئی۔ اب تو اس کے پیپرز بھی ہو چکے ہیں، پھر اب یہ کیوں نہیں جا رہا؟ اس نے کچھ بے دلی سے سوچا۔ عمر بڑے غور سے اس کے چہرے پر ابھرنے والے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پھیلنے والی مایوسی اس کی تیز نظروں سے پوشیدہ نہیں رہ سکی۔ تم چاہتی ہو میں چلا جاؤں؟ اس نے علیزہ سے پوچھا۔ میں نے یہ کب کہا؟ تم نے کہا نہیں، لیکن آپ نے خود ہی کہا تھا کہ آپ پیپرز کے بعد واپس چلے جائیں گے، اس لیے میں نے پوچھ لیا، اس نے عمر کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ وہ اس کی بات کے جواب میں کچھ دیر خاموش رہا۔ اب یہاں سے جاتا کیوں نہیں؟ وہ اپنے کمرے میں اس کی مستقل موجودگی سے تنگ آ گئی تھی۔ کچھ دن دیر سے صحیح، مگر مجھے یہاں سے چلے جانا ہے۔ میں یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، مگر یہاں سے جانے کے بعد میں تمہیں مس کروں گا۔ وہ یکدم سنجیدہ نظر آنے لگا۔ علیزہ نے کچھ حیرانی سے اسے دیکھا۔ تم مس کرو گی مجھے؟ اس نے یکدم علیزہ سے پوچھا۔ وہ اس کے غیر متوقع سوال پر بس اسے صرف دیکھ کر رہ گئی۔ میں شکر کروں گی کہ تم یہاں سے چلے گئے، اس نے دل میں سوچا، اور جواب میں کہا، پتہ نہیں، مگر مجھے پتہ ہے تم شکر کرو گی کہ میں یہاں سے چلا گیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ کیا یہ شخص ٹیلی پیتھی جانتا ہے؟ اس نے فق چہرے کے ساتھ اسے دیکھا جو اب مسکرا رہا تھا۔ نہیں، مجھے ٹیلی پیتھی نہیں آتی، میں بس چہروں کو پڑھ لیتا ہوں۔ وہ ایک بار پھر حیران ہوئی۔ عمر جیسے اس کی ہر سوچ سے آگاہ تھا۔ ویسے علیزہ، تمہیں کیا سب کزنز اتنے ہی برے لگتے ہیں؟ کیا مطلب؟ وہ اس کی بات پر الجھ گئی۔ مطلب؟ وہ خود بھی اپنے سوال پر غور کرنے لگا۔ مطلب یہ کہ کیا اسامہ بھی اتنا ہی برا لگتا ہے جتنا میں؟ مجھے آپ بھی برے نہیں لگتے، مگر اسامہ زیادہ اچھا لگتا ہوگا۔ وہ پتہ نہیں کیا جاننا چاہتا تھا۔ پتہ نہیں، میں نے غور نہیں کیا۔ وہ بھی یہاں بہت کم آتے ہیں، اس نے کچھ سوچ کر کہا۔ مگر آتا جاتا رہتا ہے، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ پہلی بار چونکی۔ بس ویسے ہی گرانی بات کر رہی تھیں اس کے بارے میں، اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ جب یہاں اکیڈمی میں ٹریننگ حاصل کرتے تھے تو اکثر آیا کرتے تھے۔ تمہیں لگتا کیسا ہے وہ؟ ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے۔ وہ اب اسے کرید رہا تھا۔ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ وہ اب اس کے سوالوں سے بے چین ہو رہی تھی۔ میں کچھ خاص نہیں، ایسے ہی پوچھ رہا تھا کہ وہ اتنا سمارٹ بندہ ہے، میری طرح تم اسے ناپسند نہیں کرتی ہوگی۔ وہ یکدم بات کا موضوع بدل گیا۔ علیزہ اب اس کی گفتگو سے بری طرح بیزار ہو چکی تھی۔ اسامہ بہت اچھا دوست ہے میرا، وہ اسی طرح کمرے کے وسط میں کھڑا بتا رہا تھا۔ وہ دلچسپی لیے بغیر اسے دیکھتی رہی۔ ہم دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے رہے ہیں، کیلیفورنیا یونیورسٹی میں، پھر اسکالرشپ پر آکسفورڈ چلا گیا۔ اس کا دل چاہا وہ اس سے پوچھے کہ وہ اسے یہ سب کچھ کیوں بتا رہا ہے، مگر وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ گرینی کہہ رہی تھی تمہاری بڑی اچھی دوستی تھی اسامہ کے ساتھ؟ عمر نے دانستہ جھوٹ بولا۔ کیا میری دوستی؟ وہ حیران ہو گئی۔ کیوں، کیا تمہاری دوستی نہیں ہے؟ نہیں، وہ مجھ سے بہت بڑے ہیں، نانو کہتی تھی میں انہیں بھائی کہا کروں۔ وہ بہت سنجیدہ رہتے تھے۔ وہ نانو کے جھوٹ پر حیران ہو رہی تھی۔ عمر نے ایک گہرا سانس لیا۔ اچھا،
हो सकता है ग्रैनी को गलत फहमी हो गई हो। उसने कहा, ठीक है, मैं अब चलता हूँ। उसके अगले जुमले पर अलीज़ा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। दरवाज़ा खोलते हुए उसने एक बार पलटकर अलीज़ा को देखा। उसे यूं लगा जैसे वो उससे कुछ कहना चाहता था, मगर फिर वो बाहर निकल गया। अमर बेल, बाब 17। मूड ठीक हो गया तुम्हारे कजिन का? शहला ने साथ चलते चलते अचानक अलीज़ा से पूछा। हाँ, वो हल्के से मुस्कुराई। चलो शुक्र है, कम से कम तुम्हारे चेहरे पर 12 बजे वाली मुस्तकिल कैफियत से तो छुटकारा मिला। अलीज़ा उसकी बात पर कुछ झेप गई। क्या मतलब? कुछ नहीं यार, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि अब पहले की तरह तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट देखने को मिल जाया करेगी, जो कई दिन से गायब थी। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी ही बात है। उमर का मूड सही, तुम्हारा मूड सही। उमर का मूड खराब, तुम्हारा मूड खराब। तुम गलत कह रही हो शैला। उसने जैसे एहतजाज किया था। काश कि ये बात वाकई गलत होती, मगर ऐसा नहीं है अलीज़ा सिकंदर, आप मुझे धोखा नहीं दे सकती। उसने हैंडबैग में से कीनू निकालकर साथ चलते हुए छीलना शुरू कर दिया। मैं उसकी वजह से परेशान थी, मगर शहला ने उसकी बात काट दी। तुम्हें मेरे सामने कोई वजाहत देने की जरूरत नहीं है। आई नो यू इनसाइड आउट। उसने काश मुंह में डालते हुए कहा। अलीज़ा कुछ देर खामोशी से उसके साथ चलती रही। फिर उसने कुछ मध्यम आवाज में कहा, मेरी उसके साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग होने से कोई किसी के लिए इस तरह परेशान नहीं होता। वो साफ कोई का हर अगला पिछला रिकॉर्ड तोड़ने पर तुली हुई थी। वो मेरा दोस्त है। नहीं, मामला दोस्ती की हुदूद से काफी आगे बढ़ चुका है। शहला ने कुछ तिनक कर उसकी बात काट दी। तुम डरती क्यों हो ये मान लेने से कि तुम उससे मोहब्बत करती हो? ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, बल्कि 100% ऐसा ही है। अच्छा ठीक है, फिर उससे क्या होता है? बहुत कुछ होता है अलीज़ा बीबी। आपका प्रॉब्लम ये है कि आप कबूतर की तरह आंखें बंद करके ये समझ लेती हैं कि सारी दुनिया उसी तरह आंखें बंद किए बैठी है। आपको उससे मोहब्बत है तो आप जाकर उससे कहें कि आप उससे मोहब्बत फरमा रही हैं, वो भी खामोश मोहब्बत। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि या तो उमर साहब भी आपसे अपनी मोहब्बत का इकरार कर लेंगे, या फिर ये होगा, जिसका ज्यादा इम्कान है, कि वो आपका दिमाग दुरुस्त कर देंगे। कम से कम फिर आप इस मोहब्बत के चक्कर से तो निकल आएंगी। अलीज़ा ने कुछ रंजीदगी से उसे देखा। मुझे उससे कुछ भी नहीं चाहिए। क्या मतलब? तुम नहीं चाहती कि वो तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार करे और शादी करे? शहला ने कुछ हैरान होते हुए उसे देखा। नहीं तो फिर? मैं बस ये चाहती हूँ कि वो ठीक रहे, परेशान ना हो, बस वो खुश रहे। चाहे उसकी जिंदगी में कोई अलीज़ा सिकंदर ना हो, चाहे उसकी जिंदगी में मैं ना हो। मैं तुम्हें समझ नहीं पाई, तुम आखिर चाहती क्या हो? मुझे जो चीज़ अच्छी लगे मैं चाहती हूँ वो मुझे मिल जाए, मेरे पोजेशन में हो। और तुम उमर से मोहब्बत करती हो तो उसका इकरार नहीं करती, इकरार करती हो तो उसे हासिल करना नहीं चाहती। और मैं सोचती हूँ कि अगर तुम उसको हासिल कर लोगी तो फिर तुम उसे पास रखना नहीं चाहोगी, है ना? शैला का लहजा मजाक उड़ाने वाला था। किसी चीज को सिर्फ मेरी मोहब्बत मेरे पास नहीं ला सकती। मैं अपने पेरेंट्स से भी बहुत मोहब्बत करती हूँ। मेरी मोहब्बत उन्हें इकट्ठा नहीं रख सकी, ना उन्हें मेरे पास रख सकी है। उमर से मोहब्बत करूंगी तो क्या होगा? क्या वो मेरा हो जाएगा? तो फिर ये सब क्या है? कुछ भी नहीं, बस मैं उसकी परवाह करती हूँ और उससे पहुँचने वाली हर तकलीफ मुझे ज्यादा अज़ियत देती है, इसलिए मैं चाहती हूँ उसे कोई तकलीफ ना पहुँचे। हो सकता है उमर भी तुमसे मोहब्बत करता हो, वो भी तो तुम्हारी परवाह करता है। शैला ने बहुत नरमी से उससे कहा, हर जज्बा मोहब्बत नहीं होता, मगर बहुत से जज्बे बिलाखिर मोहब्बत पर ही ख़त्म होते हैं। नहीं, वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता, वो मुझसे हमदर्दी करता है। कम ऑन अलीज़ा। हाँ, मैं ठीक कह रही हूँ शैला, वो मुझसे सिर्फ हमदर्दी करता है। जिससे हमदर्दी हो उससे मोहब्बत नहीं होती। शैला उसकी बात पर कुछ बिगड़ गई। क्या मतलब है आपका अलीज़ा बीबी? वो फाइनल ईयर का अफान महमूद जो हर तीसरे दिन दांत निकालता हुआ आ जाता है। मिस अलीज़ा, आपको कोई नोट्स वगैरह तो नहीं चाहिए? या फिर वो फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट का कासिम मुजीद जो अपना हर स्केच पकड़े आपके पास इस्लाह के लिए मौजूद होता है, ये जानने के बावजूद कि आपका उसके डिपार्टमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, मेरा ख्याल है हमदर्दी तुमसे बिलाल वहीद करता है, जो हर बार तुम्हें देखते ही शुरू हो जाता है। मिस अलीज़ा, आप बहुत कमजोर हो गई हैं, कुछ खाया पिया करें, बल्कि आए मैं आपको चाय पिलवाता हूँ। इतने हमदर्दी करने वाले मेरे पास होते ना
तो मैं अब तक किसी इलेक्शन में हिस्सा ले चुकी होती। वो अब अलीज़ा को हंसाने की कोशिश कर रही थी, मगर अलीज़ा के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं उभरी। हर बार मजाक नहीं होती शैला, मगर कुछ बातें मजाक होती हैं, और जिस बात पर हंसी आए उस पर हंस लेना चाहिए। जैसे तुम्हारे उस फॉर्मूले पर कि उम्र तुमसे हमदर्दी करता है। ये फॉर्मूला नहीं है, हकीकत है। तुम जिंदगी को और दूसरे लोगों को जिस जाविये से देखने की कोशिश करती हो, वो जाविया बदल दो। शैला एकदम संजीदा हो गई। तुम में इतनी खूबियां हैं अलीज़ा कि उन पर किताब लिखी जा सकती है, मगर तुम खुद अपनी अहमियत को मानने पर तैयार नहीं। शैला, तुम मेरी बात नहीं कर रही थी, हम किसी और मौजू पर बात कर रहे थे। अपने बारे में बात करने से क्यों डरती हो? मैं डरती नहीं हूँ, बस मैं अलीज़ा, तुम्हारे लिए जो चंद चीजें अहम है ना, उनमें से एक उमर जहांगीर भी है और हमेशा रहेगा। तुम लाख कहो कि तुम उसे पाना नहीं चाहती, मगर तुम्हें उसकी ख्वाहिश है, मुझे ख्वाहिश नहीं है। तो फिर हर वक्त उमर की बातें क्यों करती रहती हो? उस फाइल को खोलो और देखो तुमने कहाँ कहाँ एक ही चेहरा स्केच किया हुआ है, कितनी बार उसका नाम लिखा हुआ है, और तुम कहती हो तुम्हें उसकी ख्वाहिश नहीं है। किसको फरेब देना चाहती हो? मुझे, अपने आप को, या सारी दुनिया को? मैं कभी उससे ये नहीं कह सकती कि मुझे उससे। उसने अपना जुमला अधूरा छोड़ दिया कि तुम्हें उससे मोहब्बत है। शैला ने उसकी बात मुकम्मल की। आखिर क्यों? मुझे खौफ आता है। किस बात से? अगर उसने ये कह दिया कि उससे मुझसे मोहब्बत नहीं है, तो मैं कभी दोबारा उसके सामने नहीं जा सकूंगी। उसके लहजे में इतनी बेबसी थी कि शैला को उस पर तरस आ गया। आओ क्लास में चले, पीरियड शुरू होने वाला है। बात का मौजू यकदम बदलते हुए वो उसका हाथ पकड़कर तेजी से चल पड़ी। कुछ देर और वहां खड़ी रहती तो अलीज़ा की आंखों में उमड़ती हुई नमी बरसना शुरू हो जाती। वो उसे बहुत अच्छी तरह जानती थी।